नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सीटेट में जो सोशल साइंस में जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो इसमें शामिल है, खासकर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। यानी अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है? लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें। अस्पृश्यता जो है बेसिकली जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है, और जाति किसी विशेष समुदाय या उप समुदाय या विशिष्ट धर्मों का एक समूह होता है। तो यह हमारा जो सेकंड ऑप्शन है जाति वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे सर्वसम्मति से चुना जाता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। और यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर सके। तो यानी हमारा इसका जो सेकंड ऑप्शन था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। दोस्तों अगर हम बात करें राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल का पद प्रसाद प्रयत्न पद माना जाता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है, और इसके अलावा उसका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा संवैधानिक रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इससे पूर्व भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक या मंत्रियों का परिषद। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अर्थात सांसदों द्वारा होता है। तो यानी हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु निम्न सदन यानी लोकसभा में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक विराजमान रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक का मतलब राष्ट्र का प्रथम नागरिक जो होता है वो है राष्ट्रपति। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को तो हम पहला नागरिक मानते हैं और उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक माना जाता है। वहीं राज्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य के राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक माना जाता है, और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों संवैधानिक रूप से कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। इन्हें संसद एवं विधानसभा का प्रमुख अंग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया राज्यपाल को।
और पूरे देश का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक जो पूरे देश का होता है वो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद कौन सा है? तो वर्तमान जो लोकसभा है 2014 के बाद वो है 16वीं लोकसभा। इसका समापन मई 2019 को हो चुका है बेसिकली, क्योंकि 2014 के बाद बोला है तो 2014 के बाद जो है 5 वर्ष वो हो गया 2019। तो 16वीं लोकसभा के सदस्य वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए, जो कि अप्रैल 2014 से मई 2014 के मध्य 9 चरणों में संपन्न हुआ था चुनाव। और लोकसभा का पहला सत्र 4 जून 2014 से 11 जुलाई 2014 के बीच में चला था। इसी में ही 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एवं एम थंबीदुरई उपाध्यक्ष बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन 2 एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद या ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन 1 सरकार का ढांचा, ऑप्शन 2 राजनीतिक दलों के नाम, ऑप्शन 3 नागरिकों के अधिकार या ऑप्शन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में किस किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो है संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों के नाम जो हैं वो नहीं बताए गए हैं। राजनीतिक दलों का विशेष महत्व तो होता ही है, लेकिन इसके नामों का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हम कोई भी राजनीतिक दल का नाम जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में सरकारी ढांचा तंत्र, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? दोस्तों अगर हम बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 80 के भाग 2 में भाग 2 एवं चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रों से विशेष उपलब्धि हासिल किए होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में सदस्यों को नामांकित किए जाने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? यानी संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो बेसिकली सबको इसका जवाब पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री राजगोपालचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन 1 B पट्टाभी सीतारमैया, TT कृष्णमाचारी, C राजगोपालचारी, चौथा है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि C राजगोपालचारी जो थे वो हमारे पहले ऐसे भारतीय गवर्नर थे
जो स्वतंत्रता प्राप्त भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पद पर विराजमान हुए थे। वह इस पद को धारण करने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे और गणतंत्र लागू होने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। टी कृष्णाचारी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ऑप्शन 1 26 नवंबर 1947, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन 4 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत का संविधान जो अपनाया गया था वो था 26 जनवरी 1949 को, परंतु इसे पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो था 26 जनवरी 1950 को। भारत का पहला स्वाधीनता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और तभी से ही जो हमारा स्वाधीनता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो ये बेसिकली दोस्तों सबको इसका जवाब पता होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 3 सी राजगोपालचारी या ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका जिसे निभाई थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। उनको भारत की जो भारतीय क्षेत्र में उन्हें लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है, यानी समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है। आपके ऑप्शन है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 3 स्थानीय सरकारी निकाय या ऑप्शन 4 केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो दोस्तों अगर हम अपने संविधान की बात करें तो उसमें 3 प्रकार की सूची है। पहली है केंद्र सूची, केंद्र, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे केंद्र की अगर हम बात कर लें तो केंद्रीय सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड वाला जो आता है हमारे राज्य सूची, उसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची जो है वो इसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों कानून बना सकती हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का मतलब है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन 4 सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संविधान का गठन जो है वो जुलाई 1946 में किया गया और BM राव द्वारा पेश किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों में N गोपालचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव एवं DP खेतान, यानी उनके निधन के बाद में TT कृष्णाचारी, ये जो थे वो शामिल हुए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ऑप्शन 1 नादिर शाह, ऑप्शन 2 अलीवर्दी खान, ऑप्शन 3 बुरहानुल मुल्क, ऑप्शन 4 मुर्शिद कुली खान। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी की अगर बात करें, 18वीं शताब्दी में
मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो था वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था और मुर्शिद कुली खान के उत्तराधिकारी अली वर्दी खान, जिसके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। यानी हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? ऑप्शन 1 बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर या नाना साहेब। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है कि कानपुर के शासक जो हैं वो नाना साहब ने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था और इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। नाना साहब जो थे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना या ऑप्शन 4 कहानी सुनाना। तो कारखाने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना। इससे एक व्यवहारिक ज्ञान की संज्ञा दी जाती है और इससे बच्चों को जो है वो कुछ सीखने को और साक्षात देखने को मिलेगा कि कारखाने किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितना काम किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो उनके व्यवहार में अपनाने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इड्यूसेट का क्या मतलब है? सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्रांत जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, ऑप्शन 3 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह या ऑप्शन 4 रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो एडुसेट का जो मतलब है वो है मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, यानी हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। इस उपग्रह को सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया था और इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलती है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जो आपके सीटेट में पक्का 100% वही क्वेश्चन आएंगे जो हम शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें। धन्यवाद।